ओम शांति। बाबा ने कई बार मुरली में बताया हुआ है कि बाबा ने कहा कि अंतिम पेपर हमारी अपनी कमजोरी लेगा। कमजोरी क्यों है? क्योंकि उससे हमारा अटैचमेंट है। हर एक की कमजोरी अपनी अपनी है। किसी की कौन सी कमजोरी है जिसको अभी तक पाल के रखा है कि हो जाएगा। बाबा को भी दिलासा देते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे सोचते हैं कि अंत तक इस पर विजय हो ही जाएंगे। छोटी सी भी यदि कमजोरी है, आज वो छोटी है, अंतिम समय तक वो इतनी बड़ी हो जाएगी और वो पेपर देना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिस कमजोरी को हम अपना समझते हैं, पकड़ के रखा है, वहीं से पेपर आएगा। इसलिए अभी से ही उस कमजोरी को हमें सुधारना है। यही हमें फेल करने के लिए सामने आ जाएगी और फिर हमें बहुत अफसोस होगा। अभी से ही उस कमजोरी को जानते हुए, उसको समझते हुए हमें विजयी होने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि तो कमजोरी का अंतिम पेपर बहुत विकराल हो सकता है। अर्जुन के लिए भी सबसे बड़ा पेपर उसकी कमजोरी, और उसकी कमजोरी क्या थी? उसका परिवार। तो बाबा कहते हमें भी अपने जीवन के अंदर अपने आप को अच्छी तरह से पहचानना है। जिस तरह बाबा को पहचानना आसान हो गया, कभी कभी अपने आप को पहचानने में हम फेल हो जाते हैं। मैंने समझा ही नहीं था कि मेरे अंदर एक कमजोरी है। यही निकलता ना मुख से कि मैंने समझा ही नहीं था कि ये भी मेरे अंदर है। तो इसलिए हर छोटी बड़ी कमजोरी को पहचानते हुए अपने आप को ठीक करना है और पास होने के लिए। और उस कमजोरी को पास कैसे करेंगे? प्रैक्टिकल प्लान जो मैंने सोचा है कि हर एक ब्राह्मण में कितनी कमजोरी होगी, कितनी होंगी? तो देखो, काफी तो हमने बड़ी बड़ी तो जीत ली, छोटी छोटी रह गई। तो वो छोटी छोटी की लिस्ट बनाओ, प्रैक्टिकली उसकी लिस्ट बनाओ कि मेरे अंदर कौन कौन सी कमी कमजोरी है। बहुत बहुत तो 8-10 ही निकलेंगी, उससे ज्यादा नहीं, है ना? तो जो 8-10 कमजोरी है, किस कारण से है? क्या कारण है? शक्ति का अभाव। जैसे दुनिया में भी लोग मंदिरों में जाते हैं तो भगवान से क्या मांगते हैं कि शक्ति देना। कौन सी शक्ति चाहिए? हर इंसान जानता है कि मेरे अंदर एक कमजोरी है। उस कमजोरी पर विजय होने की शक्ति मांगता है। तो इसीलिए भगवान से शक्ति मांगता है। और वही भक्ति के संस्कार भी कभी कभी ज्ञान मार्ग में भी आ जाती है। और हम बाबा से भी कहते कि बाबा हमें शक्ति देना।
कि हम अपनी कमजोरी के ऊपर विजय प्राप्त करें, उसकी शक्ति देना। जिस तरह अंधेरा हो, चारों ओर अंधेरा है, और आपसे कोई आकर कहे कि ये अंधेरा निकालो, तो अंधेरा निकलेगा नहीं, क्योंकि अंधेरे का स्रोत नहीं है, प्रकाश का स्रोत है। प्रकाश जलाओ तो अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा। ठीक हमारे जीवन के अंदर भी जो भी कमजोरी आई है, वो कमजोरी क्यों आई है? कमजोरी का स्रोत नहीं है, शक्ति का अभाव ही कमजोरी है। तो कलयुग में आते आते हम बहुत कमजोर हो गए, शक्तिहीन हो गए, और जो शक्ति की कमी है, जैसे प्रैक्टिकल में शरीर में भी हम देख सकते कि हमें बीमारी क्यों होती है। जो शरीर में व्यक्ति का अंग कमजोर होगा, वहीं इन्फेक्शन और बीमारी पैदा हो जाती है। इसीलिए शक्तिशाली होने के लिए कहते हैं ना कि एक्सरसाइज करो भाई, ये करो, ये करो, योगा करो। आज दुनिया में कितनी ताकत के लिए अनेक अनेक उपाय अपना रहा है। तो अपनी कमजोरी की भी लिस्ट निकालो, 8-10 ही होंगी। तो देखो, अभी ही 2-3 दिन पहले बाबा की मुरली चली थी क्रोध के ऊपर, और उसमें बाबा ने बताया बहुत अच्छा कि मनुष्य जीवन में क्रोध क्यों आता है? शक्ति का अभाव। उसके लिए बाबा ने 3 शक्ति बताई। पहली बताई सहन शक्ति की कमी, दूसरी बताई जो साइलेंस की कमी, कि हम शांत नहीं रह पाते हैं, और तीसरा जो बताया धैर्यता की कमी। कई होते हैं ना कि बहुत उतावले नेचर के, और ये उतावला पने में जैसे कोई जल्दी नहीं करता तो उस पर क्या आता है? गुस्सा आता है। तो ये 3 शक्ति का अभाव, सहन शक्ति, साइलेंस की शक्ति, तो उस कारण से क्रोध, उसके जो छोटे बाल बच्चे हैं, वो हमारे जीवन में, हमारे अंदर वो घर कर गए हैं। इस तरह से कमजोरी के अगेंस्ट शक्ति लिखो कि कौन सी शक्ति के अभाव के कारण एक कमजोरी है, ये लिस्ट बनाओ। एक एक कमजोरी के अगेंस्ट यदि 2-2 शक्ति की कमजोरी है, तो 10 कमजोरियों की 30 शक्ति, 3 कम शक्तियां हो हैं, तो उसमें से कुछ शक्ति तो हमारे पास होंगी ही, और हम उसको रिपीट करना है, और कईयों के अंदर वो रिपीट होती भी है। तो उसको हमें क्या करना है? सबसे पहले उसको ही हमें अपनाना है। उसकी विधि बाबा ने क्या बताई? अमृत वेले बैठ करके उस शक्तियों का आह्वान करो, सर्वशक्तिवान से आह्वान करो कि बाबा मुझे ये शक्तियां दे रहा है, और ये अभ्यास 1 सप्ताह करो। और यदि फिर भी लग रहा कि मेरे अंदर अभी भी वो कमजोरी है, तो 2 सप्ताह करो, 15 दिन करो। 15 दिन के अंदर तो आप देखेंगे कि वो कमजोरी भरने ही है, क्योंकि सर्वशक्तिवान की
शक्तियां हम लेंगे तो ऑटोमेटिक वो कमजोरियां समाप्त होने लगेगी। फिर तीसरी सप्ताह में फिर दूसरी शक्ति लो। तो अलग अलग शक्तियों का आह्वान करो, कभी धैर्यता का, कभी सहनशीलता का, कभी नम्रता की। अलग अलग योग में अलग अलग शक्तियों का आह्वान करो तो आप सर्व शक्तियों से संपन्न बन जाएंगे। क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है कि अंत के समय में ये सर्व शक्तियां ही हमारे काम आएगी। अगर अभी से हम उनका आह्वान नहीं करेंगे, यदि अभी से हमारे अंदर वो शक्तियां नहीं है, तो आने वाले समय में हम उन शक्तियों को नहीं बुला पाएंगे और हम कमजोर हो जाएंगे, हार जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिकल में अभी हमें उन शक्तियों को आह्वान करना है और संपूर्ण बाप समान बनना है। क्योंकि जब लक्ष्य लेकर के बैठेंगे तो देखो, ना तो योग में नींद आएगी, ना मन भटकेगा कि मुझे इस कमजोरी को समाप्त करना है। चाहे अमृत वेला करो, चाहे नुमासा योग करो, लेकिन जरूर उन कमी कमजोरियों को खत्म करने के लिए मुझे इन शक्तियों का आह्वान योग में जरूर करना है। तभी हम सदा काल के लिए उनसे पास हो जाएंगे और अंत के समय में हमें पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा कि क्रोध हमारे अंदर इस तरह से समा जाए कि सामने वाले पर क्रोध करने के बजाय उस पर रहम आए, उस पर हम विजय प्राप्त कर सकें। तो अंत में पास होना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आप सशक्त हो गए। तो एक तो बाबा के पास रहना है, दूसरा पास होना है। तो हमें पास जरूर होना है और तीसरा पास करना है। माना कि समस्याएं तो आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन हमें पास करना है उनसे। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे अभ्यासों से, छोटी छोटी विधियों से हम अपने पुरुषार्थ को श्रेष्ठ बना सकते हैं और अंत के समय में हमें पछताना नहीं पड़ेगा। ये कमजोरियां धीरे धीरे हमारी सुधरती जाएंगी। अब हमें समय को समझते हुए मुझे क्या करना है, मेरा कर्तव्य क्या है, वो बाबा ने सुनाई है कि बच्चे, जब भूकंप आता है, प्राकृतिक आपदाएं होती है, तो लोगों का सब कुछ चला जाता है, कितने परेशान होते हैं। उस समय अपना कर्तव्य है उनको शक्ति प्रदान करना। ये आपका कर्तव्य है उस आत्मा के मन को शांत करना, उसको शांति का दान देना। उस वक्त उसके अंदर जो टेंशन है उसको राहत मिले, ऐसे वाइब्रेशन हमें देना है, तब तो हम पास कर सकेंगे। तो उस समय अपने स्वरूप में आओ कि मैं मास्टर हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मास्टर दया का सागर हूं, क्षमा का सागर हूं। तो मास्टर बन करके उन आत्माओं को देना है हमें कि ये शांति की शक्ति है, एक खुशी है, और लाइट हाउस बन करके उनको उस लाइट हाउस की तरफ आकर्षित करो जहां से उन्हें सुख मिलेगा, उन्हें राहत मिले।
तो खुद पास करेंगे। हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया, हाय हाय के बजाय वाह वाह करो। ये समय आने वाला है, इसलिए हमें सबको देने के लिए खुद को इतना तैयार करना है, इतना पावरफुल बनाना है, ताकि अंत में हम उन आत्माओं को कुछ दे सके। ठीक है। ओम शांति।